हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एडु केयर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एक वीडियो मैंने अपलोड करा था जिसमें हमने ये बताया था कि होम डिस्ट्रिक्ट का जो मांग करना है वो कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है। इस बात को भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने ये भी बोला था कि आप लोग में से कितने लोग क्या चाहते हो, ज्वाइनिंग या होम डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइनिंग की बात करी थी। होम डिस्ट्रिक्ट कुछ कमेंट्स आया था कि नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, भले ही बहाली में 1 साल लग जाए, 2026 में हो, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट। तो जब आपको ऐसा ही लग रहा था तो आप ज्वाइनिंग लेटर आपका अलग इतना दूर डिस्ट्रिक्ट दिया था तो क्यों लेने गए? इतना उस समय आप विरोध करते कि नहीं, इतना दूर जो डिस्ट्रिक्ट हमें अलॉट हुआ है वहाँ हम नहीं जाएंगे और पहले डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए और तब ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। तो उस टाइम तो सभी लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया, और जब 3 प्रखंड चूज करने की बात आ गई तब होम डिस्ट्रिक्ट की बात करने लगी आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो चुका है वो चेंज नहीं हो सकता है, ये मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है, बशर्ते कि इस बहाली को और खींचा जाएगा। और अगर इस डिमांड को रखते हैं, आप लोग चाहते हो कि 1 साल और लग जाए इस बहाली को कंप्लीट होने में, तो फिर ये आप लोगों का मांग सही है। आप लोग अगर 1 साल इस बहाली को खिंचवाना और चाहते हो तो ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा खिंचा चुका है और आप सभी लोग कहीं ना कहीं मेंटली डिप्रेस हो चुके हो, आप परेशान हो रहे हो। इसके बावजूद भी आप चाहते हो कि आप और ज़्यादा परेशान हो, है ना, आपको और परेशान होने में मज़ा आएगा। दूसरी ये चीज़ है कि फ्रेंड्स, हम अपनी केवल कंडीशन को देखते हैं। आपका फाइनेंशियल स्थिति अगर सही है तो आप चाहोगे कि 1 साल बाद भी हमारा जॉब हो, तो कोई बात नहीं, आप तो ही चाहोगे। लेकिन जिसका फाइनेंशियल स्थिति अगर सही नहीं है, जरा उसके बारे में एक बार सोच कर तो देखो। जिसकी माँ अगर तबीयत खराब है, 3-4 भाई बहन है, घर में सब सेवा करने वाला है, लेकिन उसके घर का फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है। अगर एक का दूर भी जॉब हो जाता है, वो कमाने वहाँ चला जाता है और वहाँ से वो पैसे भेजता है, तो आधा टेंशन जो परिवार का होता है ना वो दूर हो जाता है। क्योंकि जब फाइनेंशियल स्थिति आपका सही होने लगता है ना, तो आप मेंटली जो परेशान रहते हो, आपकी परेशानी आधा कम हो जाता है, आधा से ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि आज के डेट में आप देखो तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में है उसका सोल्यूशन पैसा है। मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूँ, सारे प्रॉब्लम का नहीं, पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन पैसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है पैसा है। तो इसलिए दूर नज़दीक, मैं समझती हूँ कि इसमें कष्ट है, मैं भी दूर हूँ अपने घर से, ठीक है। एक संडे को भी अगर छुट्टी होता है तो मैं चाहूँ तो नहीं जा सकती हूँ। 1 दिन के लिए मुझे जाना होता है तो मुझे 3 दिन छुट्टी लेना होता है, तब मैं जाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ समय का कष्ट है, कुछ समय थोड़ा झेल लेंगे, उसके बाद तो फिर ठीक रहेगा। उसके बावजूद भी हमने जब पेपर दिया तो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। हमारा कोई होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं ऐसा बोल रही हूँ तो होम डिस्ट्रिक्ट मिला है तभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि जिनका होम डिस्ट्रिक्ट मिला है ना, वो ऐसा बोल रहे हैं कि पहले ज्वाइनिंग हो। ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स साथी हैं जो कि बहुत दूर दूर है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि पहले ज्वाइनिंग हो जाए और उसके बाद ट्रांसफ़र हो। जैसे टीयर 1 टीयर 2 वाले का हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, उसी प्रकार से। अब आप लोग बोलेंगे ट्रांसफ़र में झमेला, देखो झमेला तो बाद में लगे या पहले, अभी लगेगा नुकसान आपका है, बाद में लगेगा नुकसान आपका नहीं होगा, फ़ायदा आपको होगा। जब आप ज्वाइन कर लोगे आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद 6 महीने के बदले 1 साल भी ट्रांसफ़र में लगेगा, 1 साल के बदले 2 साल भी ट्रांसफ़र में लगेगा, तो आप उतना परेशान नहीं रहेंगे जितना अभी आप परेशान रहेंगे। और आपको पता है कि जब इस बहाली को कंप्लीट करने में गवर्नमेंट इतना टाइम ऑलरेडी ले चुकी है, और जिला का जब आप डाल दोगे उसमें सवाल, तो ये बहाली और 1 साल मतलब कि पीछे और चली जाएगी। दूसरी ये चीज़ आप लोग देख रहे हो, ट्रांसफ़र वाला जो मामला है कितने समय से लटका हुआ है और अभी ट्रांसफ़र हो रहा है। 2151 पति का ट्रांसफ़र हुआ है उनकी पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। तो जो भी हो रहा है ना ट्रांसफ़र, तो उसी प्रकार से आगे इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे कि मतलब ट्रांसफ़र किया जाए। जिनका दूर दूर दिया है, खास करके जो फीमेल है, जिनका छोटा बच्चा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनका दूर दे दिया है। तो रैंडमली दे दिया है डिस्ट्रिक्ट। देखो मेरिट मैं नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों का मेरिट अच्छा है, उनका डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया है, फर्स्ट चॉइस भी दे दिया है। कुछ लोगों का मेरिट नहीं अच्छा है, फिर भी उनको फर्स्ट चॉइस मिल गया है। बहुत सारे लोगों का मेरिट अच्छा है, फिर भी दूर दे दिया है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि मेरिट वाले का नज़दीक ही दिया है, कितने मेरिट वाले को दूर भी दिया है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है मैं बता रही हूँ। जनरल में मेरा मेरिट 6 to 8 में 1500 आसपास ऐसे रैंक था, तो मेरा दूर दे दिया घर से, दरभंगा दिया था पटना से। और मेरा 9-10 में टीजीटी में फीमेल में 7th रैंक था, तो मेरा 2nd ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, इन्हें भोजपुर दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, बट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मेरिट अच्छा होते हुए भी नहीं दिया। अब ये देखना होता है कि उनका सब्जेक्ट क्या है, उनके सब्जेक्ट में सीट कहाँ पर खाली है, तीनों जो डिस्ट्रिक्ट दिए हैं उसमें है कि नहीं, उसमें जो लोग मेरिट लाए हैं उसकी
अकॉर्डिंग है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें अब किस आधार पर हैं, मतलब ऐसा तो बहुत सारे लोगों से जानने के बाद यही लगता है कि रैंडमली दिया है, जैसे भी दिया है बहुत सारे लोगों को लेकिन दूर दिया है, जिससे वो काफ़ी परेशान है। मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट परेशान है वो फ्रेंड्स जॉब लेने के बाद भी जो बेरोज़गारी का पीड़ा सह रहे हैं ना, उससे परेशान है। दूर से कम परेशान है, जिनका घर से दूर दिया है डिस्ट्रिक्ट, इस वजह से कम लोग परेशान हैं। और ज़्यादा लोग परेशान हैं कि उनका जॉब होने के बाद भी वो घर पे बेरोज़गार बैठे हैं और लोगों का तना सह रहे हैं, इससे वो सबसे ज़्यादा मेंटली परेशान है। आप बोलोगे कि आप मतलब आप क्यों ऐसे चाह रही हो, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा तो हम लोगों को अच्छा रहेगा। मुझे पता है सबको अच्छा रहेगा, किसको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि अभी का सिचुएशन होम डिस्ट्रिक्ट डिमांड करने का नहीं है, ज्वाइनिंग का डिमांड करने का अभी का सिचुएशन है। देखो अब आप बोलोगे तो मैं तो ऑलरेडी जॉब में हूँ, 1 साल बाद भी अगर होता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा मैं फिर भी नहीं चाहती हूँ कि 1 साल बाद ये बहाली अटके। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि होम डिस्ट्रिक्ट का मैं डिमांड करके और इस बहाली को और 1 साल खींचूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों जो है वो इकोनॉमिकल कंडीशन से परेशान है। इस चीज़ को आप समझो, कोई जॉब करने के लिए इतना मेहनत क्यों करता है? इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए, उसके घर के हालात को ठीक करने के लिए, और जॉब होने के बाद भी वही परेशानी वो सह रहा हो। आगे अब दूसरे जॉब के लिए वो सोच भी नहीं पा रहा है कि हम और एग्जाम दे नहीं दे, कितना समय लगेगा, इधर हो गया है ज्वाइनिंग हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता, नहीं। तो आप में से कुछ लोग हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, 1-2 लोगों का हमने कमेंट पढ़ा जो होम डिस्ट्रिक्ट डिमांड कर रहे हैं, मैक्सिमम ज्वाइनिंग चाह रहे हैं, मैक्सिमम उनको ज्वाइनिंग चाहिए, लेकिन जो 1-2-5 लोग जो है होम डिस्ट्रिक्ट का डिमांड कर रहे हैं, उनका हो सकता है घर का कंडीशन सही हो, उनके घर का इकोनॉमिकल कंडीशन सही हो, उनके पास पैसे हो, 1 साल वो बैठ के खा सकते हैं, लेकिन सबके घर का कंडीशन भाई ऐसा नहीं है। और आप सोचो KVS NVS में लोग अदर स्टेट में इतना मतलब दूर दूर अजीब अजीब क्षेत्र में भेज देता है, वहाँ पर वो कैसे जॉब करते हैं, कैसे 3 साल सर्वाइव करते हैं? 3 साल के बाद ट्रांसफ़र होता है, तो 3 साल कैसे सर्वाइव करते हैं? और यही आप सोचो कि अगर मान लो आपका जॉब हो जाता है KVS में, तो क्या आप नौकरी छोड़ दोगे? लोग और भी जगह मान लो टीचिंग में जॉब अगर करते हैं तो इतना दूर दूर देता है, तो वहाँ तो करते ही है ना। मान लो यूपी वाले जो हैं वो बिहार में आकर जॉब तो कर ही रहे हैं अपने घर से इतना दूर, तो कुछ समय तो कर सकते हैं ना। बिहार में ही रह करके मान लो दूर है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आप बिहार में ही रहकर दूर हो, तो आपको बिहार में रहने का क्या फ़ायदा। ये सोचोगे ना कि बिहार में जॉब करने का क्या फ़ायदा, मुझे पता है, लेकिन कुछ समय की ये बात है, कुछ समय आप दूर रह भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपकी सैलरी बनने स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर अपने घर के पास आ जाओगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से ज़िला का डिमांड करना उचित नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ज़िला जो है अलॉट हो चुका है। अब आप खुद 1 मिनट में ये बताना चाहूँगी कि आप खुद सोचो कि अब आप ज़िला का डिमांड कर रहे हो, आपका जॉब हो गया है तो, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं। वो बेचारे तो ये सोच रहे होंगे कि हमें किसी भी ज़िला में दे दो, लेकिन हमें नौकरी दे दो, हमारी नौकरी बस लग जाए, ये सोच रहे हैं ना। इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। अब वो क्या है कि ज़िला का डिमांड हम लोग कर रहे हैं, जिनको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है, जिनको नौकरी अभी नहीं मिला है, वो सोच रहे काश नौकरी लग जाती, फिर कहीं भी हम नौकरी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जो हमारी परिवार की जो कंडीशन है वो ठीक हो जाता। जिनको नौकरी मिल गया है, दूर दिया है, तो सोच रहे होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है वो सोच रहे हमारा खुद का प्रखंड मिल जाए। जब प्रखंड मिल जाएगा तो सोचेंगे कि हमारे मनपसंद का स्कूल मिल जाए, हमारे गांव का स्कूल मिल जाए। गांव का भी स्कूल मिल जाएगा ना, तो सोचेंगे कि घर ही में रहते और हाजिरी बन जाता, हमारे प्रिंसिपल अच्छे होते, हम जाते नहीं और हाजिरी बना देते, और घर में हम बैठे रहते, अपने घर का काम करते, दूसरा बिजनेस कर लेते, है ना, खेती बाड़ी कर लेते। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत सर्वाइव करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब मान लो मेरा भी भोजपुर दिया है, कोई भी ब्लॉक चूज करूँ, हर ब्लॉक के अंदर गांव होता है कि नहीं, तो गांव में भी तो स्कूल दे सकता है ना, कहीं भी गांव में दे सकता है, तो क्या करेंगे, जाएंगे ही। लेकिन अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ, इस डिपार्टमेंट में आप सोचो कि संडे को आप अपने रूम पर भी अगर हो ना, तो आप खाना खा रहे हो, आप नहा रहे हो, उस टाइम भी कॉल आ जाता है, चले जाओगे। जैसे मैं आज का घटना मैं बता रही हूँ कि अभी मैं नहाई भी नहीं थी, ब्रश भी नहीं करी थी, और स्कूल से फ़ोन आ गया कि जल्दी स्कूल में सभी टीचर को पहुँचना है, बच्चों का बाल काटना है, बच्चों का नाखून काटना है, सफाई करने को सिखाना है। इसके लिए कब फ़ोन आ जाएगा, कब दौड़ना पड़ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। एटलीस्ट आप शिक्षा विभाग में अगर किसी भी स्कूल में आप हो, तो संडे को कम से कम अपने रूम पर चैन का आप सांस तो ले सकते हो। हमारे डिपार्टमेंट में संडे को भी नहीं फुर्सत है, संडे को भी सुबह में मतलब 12 बजे से जाओ, 1 बजे से जाओ, 10 बजे से जाओ, शाम को आओ, मतलब कोई दिन छुट्टी नहीं है।
कल ईद की छुट्टी है, फिर भी हमारी कोई छुट्टी नहीं है, फिर भी हमें स्कूल जाना है। छुट्टी दिखाया जाएगा कि छुट्टी है, लेकिन एक टीचर्स को वहाँ पर फिर भी ड्यूटी करना है, जाना है, किसी भी दिन उनका छुट्टी नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो इसके बावजूद भी तो हम लोग जॉब तो कर ही रहे हैं, किए ही इतने साल तक, लेकिन अब मैं खुद छोड़ रही हूँ। और इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप, अगर आपका इकोनॉमिकल कंडीशन सही भी है, फिर भी आप केवल अपनी सिचुएशन को ना देखो और लोगों का भी सिचुएशन को आप देखो। हर कोई चाहते हैं हम कंफर्ट जोन में रहे, ये तो सच्चाई है, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं सोचो कि मैक्सिमम लोगों को परेशानी हो। आपकी अगर जॉब हो गई है, थोड़ा दूर दिया है, तो नो डाउट सब लोग मिल करके आवाज़ उठाएंगे। मैक्सिमम लोगों का दूर दूर दिया है, बहुत कम लोगों का होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, लेकिन अभी हम लोगों का मांग करना चाहिए कि किसी भी तरह जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। आप देखो प्रखंड का ऑप्शन देकर के गवर्नमेंट हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं और टाइम खींचने की कोशिश कर रही है। नो डाउट बहुत सारे लोगों को प्रखंड चूज करने से फायदा होगा, हमको नहीं होगा और लोगों को नहीं होगा, तो कुछ लोगों को तो लेकिन होगा, लेकिन फिर भी ये टाइम खींचने का जो है ना, ये जो परेशानी स्टूडेंट को और ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है, या टाइम खींचा जो जा रहा है, इसको लेकर के आप सब लोग को मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन आप सब लोग ही दो पार्ट में बट जा रहे हो। जहाँ डिवाइडेशन हो गया, डिवाइड हो गया, अब डिवाइड हो जाओगे वहाँ आप कमज़ोर पड़ जाओगे, इसलिए डिवाइड नहीं होना है, सबका मांग एक ही होना चाहिए, ज्वाइनिंग। जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो सबका मांग एक होना चाहिए, ट्रांसफ़र होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसको लेकर के आप अभी करोगे बहाली, ये फिर फंस जाएगी और पता ना कब तक जाएगी, कहाँ जाएगी। एक तो ऑलरेडी लेट हो रहा है, ऑलरेडी पता ना कौन सा ग्रह छाया हुआ है टीआरई 3 पर, स्टार्टिंग से लेकर अब तक। ये ज्वाइनिंग हो जाए स्कूल में, अब ज्वाइन कर लो, उसी दिन आप समझना कि यस ये बहाली कंप्लीट हुआ। उससे पहले क्या क्या होगा मैंने बताया था, 29 से 31 तक रीकाउंसलिंग वालों को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, तो हमने ये बताया था, ठीक है, लेकिन नहीं मिला, उसका कोई अपडेट अभी नहीं आया ऑफिशियली। फिर अब सुनने में आ रहा है कि 5 अप्रैल से पहले मिलेगा, जो ऑप्शन ब्लॉक का देना है उससे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। अब वो भी देखते हैं। देखो अब अगर मान लो मैं भी अगर बोलती हूँ तो आप सोचोगे कि आपने बोला नहीं मिला, तो मैं ऐसा नहीं होना कि मैंने बोल दिया, मुझे तो नहीं देना है कि हमने बोला और हमने नहीं दिया। हम भी कहीं ना कहीं इंटरनल हमें कुछ जानकारी मिलता है तो आप लोगों को बताते हैं। ऑथेंटिक 100% गारंटी के साथ तो नहीं बताते हैं कि मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि टीआरई 3 में कोई भी व्यक्ति ऑथेंटिक गारंटी के साथ कोई भी न्यूज़ नहीं बता सकता है। कब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं पता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाती है एक अनुमान के आधार पर बताई जाती है, इसलिए आपको एक अनुमान ही समझना है। 100% गारंटी जो होगा तो जब ऑफिशियली आता है उसमें तो गारंटी है ही नहीं। ऑफिशियली जो नोटिस आ रहा है वो भी चेंज हो जा रहा है, उसमें तो गारंटी है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग खुद समझदार हो, समझना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है आप लोग बताइए। आप लोग एक साथ होकर के ज्वाइनिंग की मांग कीजिए, एक साथ होकर के आप सब लोग एक ही मांग कीजिए, तभी सरकार सुन सकती है, वरना इसी तरह से परेशान आप लोग होते रहेंगे। बाकी लोग जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन सही है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क उनको पड़ता है जिनके घर में पिता बीमार है, माँ बीमार है, पैसों का तंगी है, पैसों की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए मेरा मांग यही है कि ज्वाइनिंग होना चाहिए। प्रखंड ये जो चूज करना है ना, ये भी अगर नहीं हो कोई बात नहीं, ऐसे भी कहीं भी वो स्कूल देगा, उस प्रखंड में भी गांव में भी स्कूल दे सकता है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, कहीं भी देगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ परेशानी होगा, लेकिन ज्वाइनिंग पहले हो, उसके बाद जो भी परेशानी है उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक साथ मिल करके मांग करेंगे। अभी ज्वाइनिंग का मांग होना चाहिए। थैंक यू सो मच।